हेलो दोस्तों। तो अब तक हम जो है क्वेश्चन नंबर 30 तक देख चुके हैं, जो हमारा एंट्रेंस पेपर है क्लास 9th का जामिया मिल्लिया इस्लामिया सेशन 2022 का। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 31 एंड इसी को कंटिन्यू करेंगे एंड लास्ट जो है 35 तक जाएंगे, तो आप लोग बने रहिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, यानी कि इनमें से जो है कौन सा जो है हम बीट करके थीन शीट में बदल सकते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो देखिए ऑप्शन ए जो है हमारा जिंक, तो मैंने लिखा हुआ है इसके लिए जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा इसके अंदर। तो देखिए जिंक इज मेटल एंड इट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, यानी कि जिंक जो है मेटल, इट कैन बी बीटन, उसको हम बीट करके थिन शीट में बदल सकते हैं। ठीक है, तो आगे भी लिखा हुआ है मैंने, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच अलाउ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच अलाउ मेटल्स टू बी हमर्ड इनटू थिन शीट इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी, यानी कि जो प्रॉपर्टी होती है मेटल की जिसको हम हथौड़े के बाद पतला कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, मैलिएबिलिटी लिखा हुआ है। तो ये आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जिंक इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन ओनली सिंथेटिक फाइबर्स, यानी कि इनमें से, ठीक है, कौन सा ग्रुप जो है कंटेन करता है खाली सिंथेटिक फाइबर्स को, सिंथेटिक फाइबर को। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो देखिए मैंने लिखा हुआ है कि आंसर PVC, polythene and bakelite, all three are synthetic fibers. Okay, जो हमारे ये होते हैं PVC, polythene and bakelite, all three are synthetic fibers. Wool, cotton and silk, जो वूल है, कॉटन है और सिल्क है हमारे कैसे होते हैं, नेचुरल फाइबर्स होते हैं, जो कुदरती होते हैं। ठीक है, उसको हम नेचुरल फाइबर्स कहते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, पीवीसी, पॉलिथीन एंड बकेलाइट, दिस इज कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसी वीडियो में बने रहिएगा आप लोग। सो क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं अब। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रेडिशनल इरिगेशन मेथड, ठीक है, इनमें से कौन सा जो है नहीं है ट्रेडिशनल इरिगेशन मेथड, नहीं है इनमें से। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। देखिए मैंने आपके लिए ये चीज इसलिए लिख रखी है ताकि आपको ये चीज बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। अब मैं डायरेक्टली ऐसे ही लिखता तो आपको कभी भी क्लियर नहीं हो पाता कि बेसिकली इसका मतलब है क्या। तो देखिए मैंने लिखा हुआ है इसका मतलब, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि है क्या ये। देखिए, when water is supplied to the crop, when water is supplied to the crop at different time interval, the process is called irrigation. उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इरिगेशन कहते हैं। क्या होता है इरिगेशन का मतलब, जब वाटर जो है सप्लाई किया जाता है क्रॉप को डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम के साथ, तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इरिगेशन कहते हैं। अब देखिए, फॉर इरिगेशन पर्पसेस द सोर्स ऑफ वाटर आर कैनाल्स, रिवर्स, डैम्स एंड लेक्स। हम जो इरिगेशन प्रोसेस के लिए जो सोर्स ऑफ वाटर हो सकता है हमारा, कैनाल्स हो सकती है, रिवर्स हो सकते हैं, लेक्स हो सकते हैं, डैम्स हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है मैंने, there are various traditional method of irrigation that are cheaper than the modern मेथड ऑफ इरिगेशन, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडिशनल मेथड हो सकते हैं इरिगेशन के जो कि चीपर देन मॉडर्न हमारे लिखा हुआ मेथड ऑफ इरिगेशन से हो सकते हैं, बट द ट्रेडिशनल मेथड आर लेस इफेक्टिव देन मॉडर्न मेथड, यानी कि जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड होता है वो क्या होता है हमारा, लेस इफेक्टिव। मैंने लिखा हुआ है ना, लेस इफेक्टिव देन किससे, मॉडर्न मेथड से क्या हो सकता है, लेस इफेक्टिव हो सकता है। ठीक है,
द वेरियस ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन आर राहत, देखली एंड चैन पंप। ये हमारे क्या कहलाते हैं? वेरियस ट्रेडिशनल मेथड्स कहलाते हैं, जो कि हमारा राहत है, देखली है एंड चैन पंप है, ठीक है। बट द ड्रिप इरिगेशन इज नॉट ए मॉडर्न मेथड। हमारा जो ये है ड्रिप इरिगेशन हमारा एक मॉडर्न मेथड नहीं है। इन दिस मेथड वाटर इज डिलीवर्ड डायरेक्टली टू द रूट्स, ठीक है, प्लांट्स रूट के अंदर जाता है डायरेक्टली इन अ वेरी स्लो मैनर के साथ। तो ये हमारा जो है ट्रेडिशनल मेथड नहीं होगा। तो इसने बोला था ना कि कौन सा ट्रेडिशनल इरिगेशन मेथड नहीं होगा इनमें से, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ड्रिप सिस्टम जो है इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग, उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 एंड 35। बने रहिएगा आप लोग इसी वीडियो में। मैंने यहाँ पर जो है दो क्वेश्चन लिए हुए हैं 34 एंड 35। दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, यानी कि 35 तक ही रखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा। ओके, अब देखिए 34 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। बीम ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड, यानी कि जो बीम ऑफ लाइट होती है जब टकराती है किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रिफ्लेक्टेड रे, ऑप्शन बी इंसिडेंट रे, ऑप्शन सी रिफ्रैक्टेड रे, या फिर डी ऑप्शन डी नॉर्मल रे। तो देखिए मैंने लिखा हुआ है द लाइट रे विच स्ट्राइक एनी सरफेस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। क्या कहलाती है वो? इंसिडेंट रे कहलाती है। द इंसिडेंट रे कैन आइदर गेट एब्सॉर्ब बाय सरफेस, रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस और ट्रांसमिटेड थ्रू द सरफेस। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जो हमारी इंसिडेंट रे जो होती है कैन या तो वो एब्सॉर्ब हो जाती है बाय द सरफेस, ठीक है, या फिर रिफ्लेक्ट हो जाती है फ्रॉम द सरफेस, या फिर लास्ट में क्या लिखा है ट्रांसमिट हो जाती है थ्रू द सरफेस, जो हमारी इंसिडेंट रे होती है। तो जो हमारा इसका जो ऑप्शन होगा मतलब कि ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इंसिडेंट रे कहलाती है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। पॉप साउंड प्रोड्यूस्ड इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ विच गैस, यानी कि जो पॉप साउंड होती है प्रोड्यूस करती है वो कौन सी गैस को हमें बताती है इनमें से? तो ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, या ऑप्शन डी आर्गन। मैंने लिखा हुआ है आंसर in the laboratory preparation of hydrogen a pop sound indicate the formation of hydrogen gas। जो पॉप साउंड होती है वो क्या करती है? इंडिकेट करती है, किसको इंडिकेट करती है? फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस बनने वाली है वहां पर, उसको इंडिकेट करती है। तो जो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो इसको इतना ही रखते हैं। 35 तक हमारे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। तो अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।